प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हम लोग प्रभु के वचन की तरफ जाएंगे। लूका सुसमाचार 24वां अध्याय, द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 24, 31वां आयत। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद जो घटना घटी है उनमें से एक है जो लूका के सुसमाचार 24वां अध्याय में लिखा है। दो चेले जो अपने गांव की तरफ जा रहे थे, उनके साथ यीशु मसीह मिला और उनके साथ चला, और आगे को क्या क्या हो गया वो उसका वर्णन किया है लूका सुसमाचार 24वां अध्याय में। मतलब सप्ताह के पहले दिन यीशु मसीह के जी उठने के दिन में, जी उठने के समय क्या हो गया है करके लिखा है। ये दो चेले यरूशलेम में थे और वो यीशु मसीह को मानते थे, यीशु मसीह पर विश्वास करते थे और यीशु मसीह के साथ थे। लेकिन यीशु मसीह के मृत्यु के बाद उन लोगों को बहुत अफसोस हो गया, क्योंकि जिन पर उनके पूरी आशा रखकर यीशु मसीह उनके लिए कुछ करेगा और विशेषकर राज्य उनको दिलाएगा, यीशु मसीह राजा बनेगा और रोमी सरकार से इनको छुटकारा देगा, इस प्रकार के स्वप्न उन लोगों ने देखा और उसकी आशा की। लेकिन क्या हो गया, असली में रोमी सरकार ने ही उन्हीं को क्रूस पर चढ़ा दिया और यीशु मरा, गाड़ा गया। तब इन लोगों ने सोचा अभी कोई आशा की बात बाकी नहीं है, अभी वो जो जिसके ऊपर हमारे भरोसा था, विश्वास था, ये सब टूट गए हैं, चलो कर चलो। तो इन लोग बहुत दुखी होकर चला गया, बहुत खुश होकर नहीं गया, दुखी होकर गया, क्योंकि वो जिस पर उन लोगों ने आशा रखा और बहुत कुछ उन लोगों ने सोचा ये करेगा वो करेगा, ये प्रभु से क्या नहीं हो सकता है, क्योंकि उसने तो क्या क्या किया नहीं है, बहुत कुछ उसने किया है, पानी पर चला है, मुर्दों को जिंदा किया है, बीमारों को चंगा किया, दुष्टात्माओं को निकाला और रोटी को आशीर्वाद देके हजारों को खिलाया। तो उस व्यक्ति से क्या नहीं संभव है। तो लोगों ने सोचा इनसे सब कुछ हो सकता है, रोमी सरकार को भी वे हटा सकते हैं या राज्य की स्थापना कर सकते हैं, इस्राएली लोग दोबारा राज्य कर सकेंगे। इस प्रकार उनके मन में बहुत आशा और विश्वास थे। लेकिन यीशु मसीह के कलवरी क्रूस पर मरने के बाद इनका जो विचार में बदलाव आया, जितना विश्वास उनका था वो चला गया और वो आपस में सोचने लगा कि अरे हम लोग क्या क्या सोच रहे थे, हम लोगों ने क्या क्या बातें की, लेकिन अभी क्या हो गया है, अभी ये सब कुछ चला गया है, हमारा यीशु अभी रह नहीं गया है, वो तो मरा और गाड़ा भी गया है। तो इन लोग अपने घर की तरफ, गांव की तरफ वापस जा रहे थे और हम सबको मालूम है जी उठा हुआ यीशु इनको छोड़ा नहीं। आप याद रखिए, जैसे मैंने पिछले फ्राइडे को भी बताया, जो सचमुच यीशु मसीह को जानने वाले हैं, विश्वास करने वाले हैं, उनको प्रभु छोड़ेगा नहीं है। चाहे वो दुखी होकर वापस चले जाए तो भी उनके पीछे चला जाएगा यीशु मसीह, क्योंकि उनके जो प्यार है प्रभु यीशु मसीह को पता है। उन लोगों ने यीशु मसीह से प्यार किया है, यीशु मसीह पर विश्वास किया है, यीशु मसीह के पीछे चल पड़े हैं, बहुत कुछ उन लोगों ने सोचा, आशा रखी है। तो प्रभु को मालूम है प्रभु कैसे उन लोगों को छोड़ेगा। इनका हो सकता है थोड़ी देर का विश्वास के कारण उन लोग अपने घर की तरफ वापस चला गया, इसका मतलब ये नहीं है प्रभु उनको छोड़ेंगे, नहीं है, प्रभु नहीं छोड़ेगा, क्योंकि प्रभु को मालूम है कौन उससे ज्यादा प्यार करते हैं,
कितना प्यार करते हैं, कितना उसके ऊपर विश्वास रखते हैं, कितने उसके ऊपर भरोसा रखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम सबके बारे में प्रभु को मालूम है, हमारा विश्वास, हमारा प्यार कितना है, प्रेम कितना है। प्रभु उनको छोड़ा नहीं है। आप सोच लीजिए, प्रभु को क्या है? अरे दो लोग यीशु मसीह के छोड़कर या विश्वास को छोड़कर यदि वो अपने घर चला गया है तो यीशु को क्या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि उसके पास और भी लोग हैं, और भी लोग नहीं है तो भी क्या हो गया। लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं किया। प्रभु उनके पीछे चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार हम लोग भी ऐसे हैं, हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, हम लोगों ने मन फिराया, बपतिस्मा लिया, प्रभु के पीछे चल पड़े हैं, प्रभु से प्यार करते हैं, हम लोग संगति में बराबर आते रहा, मतलब सब कुछ करते रहा, अभी भी करते हैं। कभी कभी क्या होते हैं, हम भी दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, आशा टूट जाते हैं, हम लोग सोचते हैं कि क्या आगे को क्या है, कुछ नहीं है। उस समय भी प्रभु हमें छोड़ेगा नहीं। हम कभी दुखी हो सकते हैं, हम कभी निराश हो सकते हैं, हम कभी लौटने के प्रयास कर सकते हैं, हम लौटने के लिए सोच सकते हैं, लेकिन प्रभु हमें ऐसे छोड़ेगा नहीं है। हमारे प्रभु ऐसा नहीं है। ऐसे मैं और आप होता तो छोड़ें, चले जाओ, कोई बात नहीं, जाने वाला जाने दो, आने वाला आने दो। हमारे प्रभु ऐसा नहीं है। प्रभु नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि प्रभु को मालूम है उनके दिलों को, वो कितने दुखी होकर जा रहे हैं। They were very sad because they had a great faith and they had a great expectation from Jesus. उनके मन में बहुत विश्वास रखा और बहुत आशा रही, और बहुत लोगों ने सोचा ये हो जाएगा, हो जाएगा, ऐसे करेंगे, ऐसे बनेगा। They were dreaming something, they were dreaming much, they were expecting much because of the faith in Jesus Christ. यीशु मसीह में विश्वास करने के कारण इनके अंदर का स्वप्न बहुत बड़ा था, इनके एक्सपेक्टेशंस बहुत बड़े थे। Everything was great, everything was big. तो जब एकदम टूटने लगा, सारे स्वप्न के वो क्या बोलते हैं, सपना कोठारम, बहुत बड़ा महल, स्वप्न का वो महल जब टूटने लगा, टूट रहा है, ये दुखी हो गया। दैट इज नेचुरल, और स्वाभाविक है कि जब हम लोग बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत स्वप्न देख रहे हैं, बहुत छाग रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, तो जब वो टूटने लगेगा, क्या हमें दुख नहीं होंगे? जरूर, दैट इज नेचुरल। प्रभु को मालूम है, प्रभु को मालूम है ये तो लोग कच्चे मनुष्य हैं। इसलिए 103 भजन में हम लोग पढ़ते हैं ना, भजनकार ने क्या कहा, प्रभु जी आप स्मरण करना क्या मिट्टी है, ഞങ്ങൾ പൊടിയൊന്നോർക്കണമേ, मलयालम में लिखा है, ഞങ്ങൾ പൊടിയൊന്നോർക്കണമേ, हम मिट्टी हैं, प्रभु जी आप स्मरण करो, मिट्टी, हम तो कोई सोना चांदी का नहीं है, हमको ऐसे पत्थर का बनाया हुआ नहीं, हम तो मिट्टी हैं। और मिट्टी में क्या नहीं हो सकते हैं, क्या आप सोच रहे, साच क्या क्या कमी हो सकते हैं, क्या क्या निर्बलता हो सकते हैं। यस, एंड गॉड अंडरस्टैंड दैट। प्रभु को मालूम है, प्रभु वो समझते हैं, प्रभु को अच्छी तरह जानते हैं मेरी और आपका हालत, हम कितना तक मिट्टी हैं, हम कितना तक कच्चा हैं। Yes, God knows our condition. God knows how weak we are. God knows how dust we are. हमारे मन कितना कच्चा है प्रभु को मालूम है, हमारे विश्वास कितना गहरा है या कम है प्रभु को मालूम है, हमारा प्रेम कितना गहरा है या कम है प्रभु को मालूम है। God knows everything, one and all, A to Z, in and out. तो इन चेलों को प्रभु ने छोड़ा नहीं। They were going back, exactly they were going back. उन लोग वापस जा रहे थे, वापस जरूर जा रहे थे, लेकिन प्रभु ने नहीं छोड़ा, प्रभु उनके पीछे पड़ गया। That is our Lord's love. हम लोग कभी कभी प्रभु को छोड़ के जाना चाहते हैं तो भी प्रभु हमें छोड़ेगा नहीं, क्योंकि प्रभु हमसे प्यार करता है। छोटी छोटी बातों में प्रभु हमें छोड़ता नहीं है, हम छोड़ते हैं प्रभु को।
जब हमारे मांग पूरे नहीं होते हैं, हमारे प्रार्थना सुने नहीं जाते हैं, हमारी इच्छा पूरा नहीं होती है, हम तो कभी कभी सोचते हैं ये कैसे है, इस प्रभु के पीछे क्यों चलना है। लेकिन प्रभु हमें छोड़ेगा नहीं, क्योंकि प्रभु हमसे प्यार करता है। प्रभु का प्यार जो है अनंतकाल का प्रेम है, अनादि प्रेम है, अनादि ईश्वर है, इटर्नल लव। गॉड लव्स अस विथ एवरलास्टिंग लव। उसका प्रेम छोटी छोटी बातों में वो टूटता नहीं है, कम नहीं होता है। और इन लोगों के पीछे वो चला गया, यीशु चला गया, इनसे बात करने लगा। लेकिन एक बात यीशु मसीह ने किया, वो क्या है, इनके आंखों को थोड़ा सा ऐसे बंद करके रखा था कि ये एकदम इनको पहचानना नहीं है। एकदम पहचान लिया हो तो जो कुछ उनको बोलना है, जो कुछ उनकी बात सुनना है, वो नहीं हो सकेगा। That is why Jesus actually hidden himself from them. ये है मेरे और आपके जीवन में भी होते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हैं, हम वापस जाने पर भी प्रभु हमारे साथ हैं, लेकिन प्रभु अपने आप को प्रकट क्यों नहीं करता है? क्योंकि कई बातें हमें समझाने के लिए हैं, और हमारे अंदर जो बातें हैं वो प्रभु जानने के लिए चाहता है। And God wants to know what is in our heart, what is the problem, and at the same time God wants something to teach us. यीशु मसीह ने यह चाहा कि उनके मन की बात जानना है, दूसरी बात उनको कुछ समझाना भी है। यदि 3.5 साल के अंदर या 3 साल के अंदर जब से उन लोग यीशु मसीह के पीछे चल पड़े हैं, तब तक उनको जो बात समझ में आया नहीं है, वो बात उनको अभी समझाना चाहता है। दैट इज व्हाई जीसस, यीशु मसीह ने क्या किया, यीशु मसीह ने अपने आप को छुपा कर रखा इनके आंखों के सामने, आंखों से। ये एकदम उनको पहचाना नहीं। यीशु मसीह उनके साथ चलते हैं, बात करते हैं, फिर भी इन चेलों ने यीशु को पहचाना नहीं। कारण नहीं है, यीशु मसीह ने अपने आप को छुपाया है। ये है, कई बार हम लोग भी धोखा खाते हैं। यीशु मसीह हमारे साथ हैं, यीशु मसीह हमसे बात करते हैं, यीशु मसीह हमारी बातों को जानते हैं, यीशु मसीह हमें कुछ बताना चाहते हैं, यीशु मसीह हमें समझाता भी है, तो भी हम उनको पहचान नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, उनकी बातों को हम लोग सही रूप में समझ नहीं पा रहे कि वो यीशु ही बोल रहे हैं करके। सचमुच यीशु ही बात कर रहा है। इन चेलों से यीशु मसीह ही बात कर रहे हैं, जिनके बारे में चिंतित होकर, दुखी होकर इन लोग जा रहे हैं। उसी व्यक्ति जिनके बारे में इन लोग आपस में बातें करके जा रहे हैं, वही व्यक्ति उनके साथ अभी चल पड़े हैं, बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं उनसे क्या बात हो गया, क्यों तुम लोग जा रहे हो, कहां जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो। ये सब कुछ वही यीशु मसीह पूछ रहे हैं उनसे, जिनके बारे में यही बात आपस में बात कर रहे हैं। यस, जीसस इज विथ अस, बट समटाइम्स ही इज हिडन फ्रॉम अस, हिडन फ्रॉम आवर आईज। that is purposely he is hiding himself. वो जानबूझकर अपने आप को हमारे आंखों से छुपाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर की बात वो जानना चाहते हैं। क्या परेशानी है हमें, क्या प्रॉब्लम है, and why are you leaving, why are you going back, आप क्यों वापस जा रहे हैं, आप क्यों प्रभु को छोड़कर, ये सब कुछ छोड़कर आप लोग अपने घर चले जा रहे हैं, और अब तक क्यों हम यीशु के पीछे चला है। और यदि तुम्हारे जीवन में कोई सही संदेह है, सवाल है, तो उसका जवाब भी प्रभु देना चाहते हैं। And God, Jesus wanted them to understand what is what and what has happened, and whatever has happened is according to the word of God. परमेश्वर के वचन के अनुसार ही जो कुछ भी हो गया करके इन लोगों को समझाना है। इसलिए हम हमारे विश्वास के जीवन में ये याद रखिए, कभी कभी हम सोच रहे हैं कि सब कुछ टूट गया है, सब कुछ खत्म हो गया है,
हम निराश हो जाते, टूट जाते। लेकिन याद रखिए, यीशु मसीह हमें छोड़ेगा नहीं। यीशु मसीह हमारे साथ है, हमारे साथ चलता है, हमारे साथ बात करते हैं, हमें कुछ बात समझाने की कोशिश करते हैं और हमारी बातों को कितना अच्छा प्रभु है हमारा। यदि मैं और आप होता था तो हम बताएंगे, अरे 3.5 साल मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है, तुम लोग इतना सब कुछ करने के बाद और मेरी रोटी खाने के बाद तुम लोग ऐसे चला गए, तो जाता है तो जाओ, तुम जाओ, मुझे क्या है। लेकिन प्रभु ने ऐसे नहीं सोचा। हम लोग सोच सकते हैं, हम लोग ऐसे लोगों को छोड़ सकते हैं, लेकिन प्रभु नहीं। प्रभु नहीं छोड़ेगा, प्रभु नहीं छोड़ेगा। हम मनुष्य हैं, मनुष्य ऐसे कर सकते हैं। हम मनुष्य हैं, हम कैसे ऐसे कर सकते हैं। ये हमारा प्रभु ऐसे कभी नहीं करेगा। आप लिख रखो, नोट करके रखो, आपको प्रभु नहीं छोड़ेगा। आपके दिल में गहराई में प्रभु के लिए प्यार है, आपके गहराई में प्रभु के ऊपर आशा है, आपके दिल के गहराई में प्रभु के प्रति भरोसा है और विश्वास है, प्रेम है। प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं। आप भागने का कोशिश करे, छोड़ने का कोशिश करे, प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं, पीछे आएगा पकड़ने के लिए, आपको पकड़ने के लिए। एंड जीसस विल ब्रिंग देम बैक, उनको वापस लेके आएगा। इधर क्या हो गया, ये आयत जो मैंने आपके सामने पढ़ने के लिए कहा, 31वां पद है, तब उनकी आंखें खुल गई, तब उनकी आंखें खुल गई। अब तक उनकी आंखें बंद रहेगा, पहचाना नहीं इस मसीह को। तो इसलिए हम क्या प्रार्थना करें, प्रभु जी हमारे आंखों को खोल दे। हम विश्वासी है तो भी कई बार हम आंधे हैं, पहचानते नहीं है। साथ यीशु मसीह चल रहे हैं, बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, सवाल का जवाब दे रहे हैं। ये सब कुछ करने के बावजूद हम लोग समझते नहीं। इसका मतलब हम अंधे हैं। हमारे आंखें खुलना चाहिए। आज प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जी मेरे आंखें हमेशा खुला रहे ताकि मैं आपको हमेशा देख सकूं, पहचान सकूं, जो मेरे साथ हैं, जो मेरे से बात करता है, जो मेरी बातों को समझता है, मेरे मन की बातों को समझता है, जो मुझे समझाने का प्रयास करता है, जो मुझसे प्यार करता है, जो मुझे नहीं छोड़ता है। उस यीशु मसीह को पहचानने के लिए, देखने के लिए प्रभु जी मेरी आंखों को हमेशा खोल कर रखे। लेट दैट बी आवर प्रेयर। वही हमारी प्रार्थना होना चाहिए, प्रभु जी आज सुबह के समय मेरी आंखें हमेशा खुला रहे। लेट माय आईज बी ओपन्ड ऑलवेज। कई बार हम तो अंधे हैं, हमारा आंख बंद किया पकड़ के रखा है। जितना भी बात करें, जितना भी सवाल करें, जितना भी सवाल का जवाब दे, हमारे आंख नहीं खुल रहा है। हम समझते नहीं है, हम पहचानते नहीं है कि कौन बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कौन है हमारे साथ। हाँ, सचमुच यीशु मसीह है। Jesus himself is with us. And to understand that, to know that, let our eyes be opened. इधर 31 आयत में लिखा है कि तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया। इसका मतलब क्या है, अब तक पहचाना नहीं है। यीशु मसीह साथ था, बात कर रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन गलती क्या है, पहचाना नहीं है, बस पहचाना नहीं है। एंड दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज द प्रॉब्लम विद अस, विद द बिलीवर। मेनी टाइम्स हमारे अंदर के कमी यही है, हम पहचानते नहीं है। पहचानना है कौन हमारे साथ है, कौन चल रहा है, कौन बात कर रहे हैं, पहचानना है। आंखें जब खुल गई, उन लोगों ने यीशु को पहचान लिया। इसका मतलब आंखें खुलने के देरी है यीशु मसीह को पहचानने के लिए। जब हम लोग, हमारे आंखें खुल गया है तो यीशु मसीह को पहचानेंगे।
तो प्रभु से हमारी प्रार्थना ये होना चाहिए, प्रभु जी हमारे आंखों को खोल दे ताकि हम आपको पहचान पाए, जो हमारे साथ हैं, हमसे बात कर रहे हैं, हमको प्यार कर रहे हैं, हमको छोड़ नहीं रहा है, हमारे हाथ पकड़ा हुआ है, हमें समझा रहे हैं, उस प्रभु को पहचानना है। अंधेरे में ना रहे, अंधेरे में ना रहे, आंखें बंद करके ना रहे, पहचानो यीशु आपके साथ है, आपके पास है, आपके दाहिनी और बाई और यीशु मसीह है, आपके चारों तरफ यीशु मसीह है, और यीशु मसीह आपको छोड़ेगा नहीं है। इस बात को पहचानना जरूरी है। जब तक पहचानेगा नहीं तो क्या हो सकता है, यीशु मसीह साथ रहने पर भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप पहचानता नहीं है उसको। And that is the mistake we commit. We never understand who is with us. हम पहचानते ही नहीं, पहचानना जरूरी है। पहचानने से हमारा माहौल बदलेगा, हमारा सोच बदलेगा, हमारा जीवन बदलेगा। अभी देखना, जाने वाला वापस आ गया, क्यों? पहचान लिया, पहचान लिया, यीशु मसीह को पहचान लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं और आप यीशु मसीह को पहचानता है तो हम लोग कभी भी घर की तरह जाएगा नहीं, वापस आएगा यीशु मसीह के साथ। जहां से गया वहां वापस आएगा। They came back to Jerusalem. Why? Because they understood who is with them. Who is with them? Yes. And here we read, they recognized him. English में लिखा है, and their eyes were opened and they recognized him and he vanished out of their sight. They recognized him till that he was with them. जब तक उन लोग पहचाना नहीं, तब तक यीशु मसीह उनको छोड़ा नहीं, यीशु मसीह उनके साथ रहा। और यीशु मसीह जाने के बाद भी इन लोग क्या किया? वापस गया। इसका मतलब यीशु मसीह अपना मिशन को पूरा किया। He has fulfilled the mission. He opened their eyes and made them to understand and recognize. Then he vanished away and these people went back to Jerusalem. जहां से निकल के जा रहे थे वहां को वापस गया। Recognize Jesus. यीशु हमारे साथ है, यीशु कभी भी हमें नहीं छोड़ेगा। यीशु बाकियों के समान नहीं है। बाकी लोग छोड़ सकते हैं, बाकी लोग हमें त्याग सकते हैं, अनदेखी कर सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं है। And we really understand the love of Jesus in this passage. दो चेले क्या होते हैं? अरे कितने चेले थे यीशु मसीह को? बहुत चेले थे। Out of those disciples, if two have left, what is going to happen? Nothing. क्योंकि दो लोग छोड़ के चला गया तो क्या हो सकता, क्या होना है? आसमान गिरना नहीं है। देखिए यीशु मसीह को बहुत नुकसान है। यीशु मसीह ने सोचा नहीं, मैं नहीं छोड़ सकता उन लोगों को। I will not leave them. I will not leave them. They are very precious to me. वो हमारे लिए बहुत बहुमूल्य हैं। मैं उनको कैसे छोड़ सकता हूँ? वो उनका कुछ समझ नहीं है, वो तो कुछ गलत विचार में था। It is because of the misunderstanding. Yes, it is because of their misunderstanding. I am alive. I was dead and I was buried, but I am alive now. उनको समझना है, मैं मरा जरूर था, मेरा बॉडी को लोगों ने गाड़ भी दिया है, लेकिन मैं आज जीवित हूँ। उनको ये समझ आया नहीं है तो उनको समझाना है, इसलिए प्रभु उनके पीछे पड़ गया। And Jesus made them to understand Jesus is with them and he will not leave them. Till they recognized him, he was with them. जब तक उन लोग पहचाना नहीं, तब तक यीशु मसीह उनके साथ रखा। जब पहचाना, यीशु वानिश हो गया, चला गया। लेकिन फिर उन लोग छोड़ा नहीं, उन लोग क्या किया? वापस आ गए। And that is the important thing.
and that is the right thing. जो छोड़ के जा रहे थे उनको जब प्रभु ने अपने आप को प्रकट किया और उन लोगों ने यीशु को पहचान लिया, जो जा रहे थे वापस आ गए। Praise the Lord. कारण क्या है? कारण ये आंखें खुल गई, आंखें खुल गई। Praise the Lord. ये है हमारी प्रार्थना आज। प्रभु जी मेरे आंखों को हमेशा खोल कर रखे। I should not be blind. मैं अंधा ना बनूं। मैं हमेशा मेरे आंखों से देख सकूं। आपको मालूम है यीशु मसीह ने एक बार क्या कहा? तुम तो देखते हैं तो भी अंधे हैं। इसका मतलब नंगे आंखों से तुम लोग देखते हो लेकिन असली में तुम अंधे हैं। और यही बात कलीसिया के बारे में भी कहा। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक 3 अध्याय में लिखा है कि तुम बोलते हो हम देखते हैं, लेकिन प्रभु ने कहा नहीं, तुम अंधे हो। So there are people who claim that they are seeing, but they are blind. But we don't want to be like that. हम ऐसे लोग ना बने कि हमें सब कुछ पता है, हमें सब कुछ पता है, लेकिन कुछ पता ही नहीं। हम सब कुछ देखते हैं लेकिन कुछ देखते नहीं है। ऐसा नहीं है। हम देखते हैं तो पहचानना है। एक आदमी को यीशु मसीह ने चंगा किया। आपको मालूम है एक अंधे आदमी को यीशु मसीह ने चंगा किया। चंगा करने के बाद उनको पूछा कैसे हो? वो बोला है मनुष्य को मैं दरख्त के समान देखता हूँ, मनुष्य को मैं पेड़ों के समान देखता हूँ, वृक्ष के समान। प्रभु ने कहा ये ठीक नहीं है। दोबारा उनको टच किया, दोबारा उनको छुआ, तब फिर पूछा अभी समय देखता हूँ। So we have to see very clearly and we have to recognize who is who and what is what. हमें तो आंखें खोलने का मतलब पहचानना है। यदि हम पहचान नहीं पाते हैं तो आंखें खुला रहने से भी कोई फायदा नहीं है। इसलिए यहूदी लोगों के बारे में यीशु मसीह ने कहा तुम तो यहूदी जो नेता लोग हैं, फरीसी सदूकी आदि लोगों के बारे में यीशु मसीह ने ये कहा है तुम तो बोलते हैं हम तो देखते हैं लेकिन तो अंधे हो। जो असली में अंधे थे यीशु मसीह ने उनको चंगा किया, वो तो यीशु मसीह को पहचान लिया। लेकिन जो यीशु मसीह को नहीं पहचाने उनके बारे में बोला तुम तो देखते हो तो भी अंधे हैं। That means यीशु मसीह को पहचानना ही हमारा नजर है। देखने का मतलब यही है यीशु मसीह को पहचान। Recognize Jesus. Recognize Jesus. And that is our sight, a good sight, right sight. यदि हमारे आंखें सचमुच खुल गई है तो हम यीशु मसीह को पहचानेगा, नहीं है तो हम अंधे हैं, अंधे। हम विश्वासी लोग, प्रभु के लोग ये समझे मेरा प्रभु मेरे साथ है, मेरा प्रभु मुझे नहीं छोड़ेगा, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता है, मेरा प्रभु हमेशा मुझे संभालेगा, मेरा प्रभु मेरा ही है और मैं उनका हूं। आंखें खुल गई, उन लोगों ने यीशु को पहचान लिया। आज हम विश्वासी लोग हैं, प्रभु से हमेशा ये प्रार्थना करें प्रभु जी हमारे आंखें खुलना है और खुल के रहना है ताकि हम आपको पहचानने पाए जो हमारे साथ हैं, जो हमसे प्यार करते हैं, हमारी चिंता करते हैं, हमारी बातों को जानना चाहते हैं, हमें समझाना चाहते हैं। उस प्रभु को हम लोग पहचाने। प्रेज द लॉर्ड। आपके घर में है यीशु मसीह, आपके साथ यीशु मसीह है, जहां अभी आप हो वहां यीशु मसीह है, आपके साथ यीशु मसीह है। पहचान लो। ओपन योर आईज एंड रिकॉग्नाइज जीसस। आपके आंखों को खोल दो और यीशु मसीह को पहचान लो। प्रेज द लॉर्ड। यही हमारी प्रार्थना होना चाहिए, आज नहीं हमेशा। हमेशा हम यही प्रार्थना करते रहेंगे प्रभु जी आप हमारे आंखों को खोल कर रखे ताकि हम प्रभु जी आपको हमेशा पहचानते रहे। पहचानता नहीं है तो आंखें खुला रहने से भी कोई फायदा नहीं है।
If you don't recognize Jesus, if at all our eyes are open, no use, because we don't recognize him, the one who is with us, जो हमारे साथ है, हमारे पास है, हमसे बात कर रहे हैं, हमारी बातों को जानना चाहते हैं, हमें समझाना चाहते हैं, उस प्रभु को हम पहचानते नहीं है, तो फिर क्या फायदा है आंखें खुला रहने से? Praise the Lord. प्रभु से कहें, प्रभु जी मेरे आंखों का हमेशा खोल कर रखे कि मैं आपको पहचानने पाऊं, आपको पहचानने तक, मतलब तक मेरे आंखें खुला रहे, उस दर्जे तक, उस स्टैंडर्ड तक मेरा आंख खुलना है कि मैं आपको पहचानने पाऊं। पहचानने के लिए मेरे आंखों को खोलना है, यीशु मसीह को पहचानना है। रिकॉग्नाइज जीसस, रिकॉग्नाइज जीसस। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हम सबको आशीष दे, प्रभु हमारे साथ हो।